टेंस चल रहा है अपना, पार्ट है फ्यूचर का। कॉन्टिन्यूस कर लिया था, कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव कर लेते हैं 2 नंबर। सब्जेक्ट लगाएंगे, विल और शैल लगाएंगे, प्लस नोट लगाएं या बी लगाएं, अब नोट लगेगा, ठीक है। तीसरा नंबर नोट का आएगा, फिर बी आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट नेगेटिव का, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पार्ट चल रहा है अपना। वाक्य लिखते हैं, कुछ देखना चेक करना। बताइए। डियर की जगह डियर कह क्या रहा है, पहले तो वो देखो, सीता और उसके पापा फादर, ठीक है। और लगा हुआ है तो वर्ब आएगी फादर के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग ही लगाइए, विल ही लाने वाला है ना। बी लगा दिया है, विजिट को आईएनजी लगा दिया, विजिटिंग हो गया। देयर रिलेटिव्स हाउस, उनके जो रिलेटिव है उनके होम के हैं। नोट नहीं लगाया ना, यहाँ लगाइए नोट, ठीक है। ये तो मिस्टेक हो गई, देयर तो गलत है वैसे तो, ये जो दियर लिखा गया है ना ये गलत लिखा गया है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई थी, फादर के अकॉर्डिंग आई, तो फिर फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाना होगा आपको हिज रिलेटिव होम, ओके। बाकी सही है, यहाँ पे नोट लगाना है, विल के बाद नोट आएगा, बी के पहले नोट आएगा और विजिटिंग आ जाएगा। सुधार लीजिए। अब आता फ्यूचर कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में विल शैल को पहले लिखेंगे, इंटेरोगेटिव में विल और शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर इसको क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला अक्सर कहीं देखा जाए, आपको दिखाई दे तो बोलना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव बना हुआ है। Will teachers be teaching English? Shall we बताइए दोनों में। क्या गलती नजर आ रही है? ऊपर वाला तो सही है, विल टीचर बी टीचिंग इंग्लिश, इसमें तो कोई गलती नजर नहीं है। ये टीचर के लिए विल लगा हुआ, बी लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क बंद भी किया है। और बोलिए दूसरे में लाइकिंग ना,
लाइकिंग सुना नहीं ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको भी उन वर्बों के अंदर ऐड करना है जिनका कॉन्टिन्यूस के अंदर यूज़ नहीं होता है, प्लस ing यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे ये गलत है। ओके, हाँ, ओनली लाइक, ये उतार लीजिए वो कि लाइक के साथ ing यूज़ नहीं होता है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो लाइकिंग नहीं करेंगे। और इसका लास्ट पार्ट बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, विल शैल सब्जेक्ट नोट बी ing ऑब्जेक्ट, क्या सही है? इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा इससे, देख लो बेस्ट, बन जाएगा भी, ठीक है। मीटिंग तो होता है ना, मीटिंग तो होता है ना, लाइकिंग नहीं होता, ठीक है। ऐसा ही एक वाक्य और लिखते हैं, shall I not be walking around the world? बताइए, अराउंड द वर्ल्ड मतलब होता है संसार में घूमना, ठीक है। सराउंड होता है चारों ओर, अराउंड होता है घूमना, आसपास में घूमना, अंदर घूमना, ठीक है। वॉकिंग तो होता है, वॉक का मतलब होता है घूमना, ing लगा सकते हैं आप, नोट लगा हुआ, बी लगा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उतार लो। और इसी के साथ क्लोज होते हैं आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मूला याद रखना है अफर्मेटिव का, जो मैंने आपको शुरुआत में करवाया था, उसी के अंदर नोट लगाना और विल शैल को आगे लगाना, बस इतना सा काम है। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक वाक्य लिखता हूं पहले मैं, I shall have meet to Ram. We shall has completed the work. दोनों में क्या गलतियां नजर आती हैं? नीचे वाला सही है, और भी कुछ है क्या ऐसा? एक जगह सेल के साथ हैव लगा रखा है, एक साथ हैज लगा रखा है, एक के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, एक के साथ थर्ड फॉर्म लगा रखी है। देखो परफेक्ट जब भी आएगा ना, फ्यूचर परफेक्ट है ना, परफेक्ट, परफेक्ट में एक तो बात मान के चलोगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एक तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये रखेंगे कि विल और शैल एग्जैक्टली है क्या, विल और शैल एग्जैक्टली है मोडाल्स, ठीक है। इनको वर्ब नहीं बोल सकते, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते, इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। कौन सी वर्ब?
ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, ठीक है। हैज़, हैव और हैड, इन तीनों में से सिर्फ क्या यूज़ करेंगे इनके साथ? हैव का यूज़ रखेंगे दोनों के साथ, ना कभी हैज़ यूज़ करेंगे ना कभी हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब आएगी इनके बाद, तो मेन वर्ब तो बता ही दिया कौन से फॉर्म में रहेगी। इट मीन्स दोनों ही वाक्य क्या थे? गलत थे, ठीक है। वाक्य दोनों भी सही नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है मीट में, यहाँ पर प्रॉब्लम है हैज़ में, ठीक है। यानी कि इनके बाद जो आता है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। तो हैव जो होती हैं वो प्लूरल है, हैज़ जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे सिंगुलर को। कहानी समझ में आ गई। और हेड अपने आप में कौन सी होती है? सेकंड मान लो या थर्ड मान लो, ये मोडाल के बाद कभी यूज़ ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। इस कहानी को समझेंगे कि परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, मेन वर्ब कौन सी? थर्ड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। एफर्मेटिव शुरू करते हैं इसका। एफर्मेटिव सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, विल और शैल में से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पर डिपेंड करेगा। हैज़, हैव, हैड में से ओनली हैव, और परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इतना सा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। I shall have took the responsibility बताइए गलत है। टुक सेकंड फॉर्म होती है, शाबाश। फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहां पर आना था टेकन। क्या बात नहीं समझ में आई? आसान है, उतारिए फिर। वर्ब याद करनी पड़ेगी जनाब, वो अभी तक याद हुई नहीं है आपके। मैंने तो 1500 बोल के छोड़ दी थी। कर रहे हो? कितनी कर ली फिर? अनिल कितनी वर्ब पे वर्क कर लिया है? 2500 हैं? 25-26 क्या? 1000? ओनली 25-26? वेरी गुड, क्या बात है। तुम तो फिर वो बन गए हो। एक दिन में क्या? आज 18वें दिन बाद मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक 25-26 हुई। दिन की एवरेज निकाले ना तो 1-1.5 के करीब पड़ती है। हैं? 1-1.5 वर्ब एक दिन में, इतना भारी काम है ना। बेहतर अच्छा। हाँ? ये तो एक्सक्यूज बोलिए मत, ये प्रॉब्लम है सबकी, ठीक है ना। टाइम की सबकी प्रॉब्लम है, टाइम को निकालना पड़ता है। अब मान ले तेरे घर, तेरे रिलेटिव में मैरिज है, टाइम नहीं निकालेगा? 4 दिन पहले ही निकाल लेगा टाइम। अगलों के घर पे कितने दिन पहले पहुंच जाएंगे? अगलों के घर पे 4 दिन पहले पहुंच जाएंगे और 4 दिन बाद में निकलेंगे। तो वो मैनेजमेंट कैसे हुआ? वहाँ पे कोई मजबूरी नहीं थी ना। ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ ना। 1-1.5 तो कर ही रहे हो दिन में, 3-4 पे आ जाओ। हाँ 2, 2.5, 3, 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, स्पीड ही तो बढ़ानी है। मैंने तो शुरुआत करवाई थी आपको कि अब शुरुआत हो गई है। अब मैंने करवाई थी 20-25 तो एक दिन में ही करवा दी थी।
उतनी कैसे 20 पद कमाल करती हो। मैंने सोचा उतनी याद नहीं बात ये मैं याद करें। चलिए नेगेटिव बनाते हैं। विल शैल हैव लगाऊं या नॉट लगाऊं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, बिल्कुल सही है। प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना, बस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव नॉट नहीं है। देखिए कुछ सेंटेंस मिलेंगे ना आपको, तो कहीं इसके बाद में नोट मिलेंगे या इससे पहले, ऐसे कन्फ्यूज़न होना। तीसरे नंबर पे ध्यान रखिए, बस थर्ड पोजीशन पे हमेशा नोट आता है। ओके, वाक्य लिखें या आप लिखोगे? They will not have carried the bag। बी इजी करें या बी इजी करें? बी इजी होता है ना, वो भिखारी वाला बन जाएगा। इजी रखिए। चलिए निकालिए गलती। They will not have carried the bag है? ये किसकी फॉर्म है? कैरी की फॉर्म है। कैरी CARRY की फॉर्म है। कैरी का मतलब क्या होता है? कैरी करना कहते हैं ना, कैरी करना, उठाना, ले जाना, उठाना, ले जाना, ढोना। हाँ, हॉर्स एंड कैरी बोलते हैं ना, हॉर्स एंड कैरी, घोड़ा गाड़ी, है ना? ठीक है, सही है। ये IED लगा दीजिए तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो दे विल नॉट हैव कैरिड द बैग। नेगेटिव में सिर्फ नोट का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर लगाना है। अभी तो एक एक चीज़ों को कर रहे हैं ना, तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। एग्ज़ाम में मिलेंगे मिक्सअप, ठीक है, तब कन्फ्यूज़न होता है। पहचान तो हो जाती है, पहचान तो हो जाएगी, इजी से हो जाएगी। विल शैल को देखकर ही पहचान जाओगे। विल शैल नॉट, ये नॉट टेंस से पता चल जाता है नेगेटिव है। वर्ब के फॉर्म से। वैसे तो ना इंपॉर्टेंट होती है हेडिंग, पूरी तो हेडिंग पढ़ा करो, लिखा हुआ क्या है वो ज़रूरी है। फिर आता है इंटेरोगेटिव। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए अपने आप इंटेरोगेटिव का। क्या लिखते हो आप? मैं सेंटेंस लिखता हूँ इतने में। लिख दिया। बताइए विल है। क्या आएगा? विल आएगा। किसके लिए आएगा? रमन, रमन के लिए, रमन के फादर के लिए, और किसके लिए आ रहा है? मदर के लिए। दोनों के लिए आएंगे क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड लगाओ तो प्लूरल बनना, कौन कौन जा रहा है? जू के अंदर फादर जा रहा है रमन का और मदर जा रही है। रमन लड़का है या लड़की है? कुछ भी हो सकता है। रमन लड़का ही होगा। कैसे कैसे पता किया आपने? हिज लिखा हुआ है ना, लिखा हो तो पढ़ा है। हिज यानी कि पुरुष, हर यानी कि महिला।
तो क्या आएगा, विल आ जाएगा। विल रमन्स फादर एंड हिज मदर हैव वेंट टू द जू, गलती है, वेंट की गलती है। ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड होती है, आपको लगानी पड़ेगी गॉन। प्रॉब्लम वही है, सेम ही अभी तक चल रही है। जब तक स्पीड नहीं बढ़ाओगे तब तक ये कैसे हो पाएगी। ये तो बेसिक है, ये तो पहले नंबर पे सीखते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो तूने अभी तक 25-26 की है, उसमें आई नहीं है अभी तक, इनकी बारी नहीं है अभी। सर आपने लिखवाई मैंने उन वर्ब में लिखवाई हुई है। स्पीड बढ़ जाएगी, 2 की हो जाएगी। 2 की हो जाएंगी, फिर ठीक है। पर डे एक की भी स्पीड बढ़ाई ना, तो आज लगभग 10-12 दिन हो गए, तो तू 10-12 रेगुलर करने लगता। 10-12 गया। 10-12 याद है। मतलब ले दे की बात ये है कि काम नहीं हो रहा है, स्पष्ट बात तो ये है। काम हो रहा है धीरे-धीरे। गर्मी का टाइम है। गर्मी में तो ज़्यादा होना चाहिए, बंदे को नींद आती नहीं है, इतनी गर्मी है। किसको नहीं आती सर, पूरा दिन सोते हैं। तूने सेंटेंस उतार लिया था, सच बताना। ठीक है, आगे कीजिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फॉर्मूला क्या लिखा था आप लोगों ने इंटरोगेटिव का, विल शैल प्लस 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका बनेगा सेम ही है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बताइए, विल चाइल्ड नॉट हैव क्राइड, सही है, देख लो। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, बता सकते हैं क्या मिसिंग है? इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, शाबाश, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट आए ना आए वो प्रॉब्लम नहीं, उतारिए। और इसी के साथ टेंस का, फ्यूचर का तीसरा पार्ट भी एंड हुआ है, अपनों ने किया है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अंतिम पे आ गए हैं और वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए बताएंगे कि इसमें क्या क्या यूज करेंगे। बी करेंगे सर, इसमें बी करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लिख देंगे। वेरी गुड। देखो कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी। परफेक्ट भी है इसलिए कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो परफेक्ट भी बनाता है काम को। ठीक है, और फ्यूचर है इसलिए आपको विल शैल का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लगाएंगे विल और शैल प्लस परफेक्ट बनाने के लिए हैव का यूज करेंगे प्लस बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगा। दो और चीजें लगेगी, सिंस और फॉर लगेगा। और ये किसके लिए आएंगे? ये टाइम के लिए आएंगे, ये टाइम के लिए आएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 नंबर एफर्मेटिव। ये याद होना चाहिए, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। और जितने भी टेंस है ना उन सब में सिर्फ बी एक ही जगह लगेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों के ही बीन लेके बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो भी बीन आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या आएगा? बीन आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या आएगा? बीन आएगा। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। बी सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ओनली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। ठीक है, चलिए वाक्य लिखता हूं मैं एक।
students will have been working on this project since for evening. पार्ट्स ऑफ द डे है, किसका यूज़ होगा? सिंस का यूज़ होगा। बाकी चेक कर लो। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो विल, दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ किसका यूज़ हो? विल का यूज़ होगा। परफेक्ट बनाना है तो हैव लाना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में क्या लाना पड़ेगा? बीन लाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बनाना है तो वर्किंग करना पड़ेगा आपको। बाकी सारा ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। उतार सकते हैं, स्टूडेंट विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस इवनिंग। ओके, नेगेटिव लिखते हैं अब। इसी फॉर्मूले में नोट लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे? विल हैव नॉट बीन या विल नॉट हैव बीन, है ना? हाँ, यहाँ लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव बीन प्लस आईएनजी सिंस फॉर और टाइम हूबहू रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नोट लगाना आपको। नो, नथिंग ऐसे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ नहीं होते हैं। They will not have been studying in this college since for बोलिए, यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। अब गलती निकालिए, एक मिस्टेक है। रिपीट कर देता हूँ मैं। दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस फॉर हिज लास्ट बर्थडे। किसकी जगह? द कॉलेज। दिस कॉलेज का मीनिंग है इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्टडिंग गलत है, बता दीजिए आप। स्टडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर किसी संस्था में पढ़ते हैं फिर तो आप स्टडिंग ही करेंगे। फिर तो क्या करेंगे? स्टडी। किसी बुक को, नॉवेल को ऐसा रीड कर रहे हैं तो आप रीडिंग करेंगे। किसी काम पर सर्च कर रहे हो, मान लो किसी काम पर सर्च कर रहे हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो ये आप, तो उस काम की क्या कर रहे हो आप? स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। गलत कहाँ पर है? हिज में प्रॉब्लम है। लोग कितने हैं? एक से अधिक हैं, है ना, प्लूरल है, और ये बता रहा है सिर्फ एक को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लाइन? दियर लाइन, ठीक है। उतार लो फिर।
ओके भी पार्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव। थर्ड नंबर इंटेरोगेटिव आ जाएगा, शुरुआत कर देंगे विलो शैल से, ठीक है। दो प्लस दिन तो टाइम इंटरवेटिव सबको बताना पड़ेगा। इनको सीखने के लिए ये तो मैंने कितने लिखवाए हैं, 48 लिखवाए हैं। मेरे शरीर पे क्योंकि इंटरोगेटिव भी लिखे, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी लिखवाए हैं मैंने, क्योंकि ना तुम्हारी आदत क्या है, INT डॉट, बस ये आदत बनी हुई है। ये भी कई बार ज्यादा होता है। NEG डॉट पूरी लिखनी चाहिए, AFF डॉट। इस AFF का क्या बन सकता है, अफेक्टिव भी बन सकता है, एफर्मेटिव भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। पूरा लिखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरो का मीनिंग होता है छानबीन करना, ये एक वर्ब है इंटेरो। एक होता है इंट्रो, एक होता है इंट्रो, ये होता है परिचय। हाँ, इसके साथ क्या लगाना है, डक्शन लगाना है, इंट्रोडक्शन बन गया ये। इंट्रोडक्शन ये इंटरवेटिव लिखने में पूरा लिख देते हैं क्या, ये बिल सेल वाला। अच्छा मतलब भाई इस पे इसको पूरा लेके इतने में तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। टाइम की बचत, सेविंग, वेरी गुड। भागना नहीं है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, आराम से करनी है। एक बार करना है बस। कितनी बार, एक बार करना है, इसको बार बार दोबारा से कभी ना करना पड़े, किसी की क्लास में ना बैठना पड़े, ऐसा करना है। सर पहली बार समझ में आया है। हाँ तो भाई ठीक है, आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस घर पे जाकर और करनी पड़ेगी। अगर साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो ना, फिर तो कहना ही क्या है। वो तो सबसे बेस्ट कि मैंने मान लो फ्यूचर करवा दिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए फ्यूचर पे कम से कम कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। फिर करने की ज़रूरत नहीं है भविष्य में कभी भी, इनको कभी ज़रूरत पड़े ना तो एक बार इन 200 क्वेश्चन को रीड कर लो बस। पर एक बार 200 क्वेश्चन ऐसे एक एक करके वर्ड पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ को क्या करते हैं, एक बार सीखते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही तो करते हैं। मैथ का टॉपिक तब तक नहीं आएगा जब तक एक टॉपिक पर आप 200-250 क्वेश्चन नहीं करोगे घर पे जाकर, है ना। सेम यही बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे एक पॉइंट पर आपको वर्क करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पर। लोग ऐसे हैं, इतनी प्रॉब्लम थी इंग्लिश में उन लोगों को, उनको ना मतलब ये इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव पर ही उन्होंने 50-50 क्वेश्चन किए हैं। फिर इंटरोगेटिव पे क्या किए, 50-50 क्वेश्चन किए हैं। एरर उन्होंने नोटबुक में लिखी है, बुक की एरर को लिखा है नोटबुक में, रट्टा मारा है, मतलब कहने का ये है। प्रोसीजर ये था, विल शेल प्लस सब्जेक्ट, आगे क्या लगाई, हैव लगा देते हैं, ठीक है, चल जाएगा काम। फिर बीन और लगाना पड़ेगा, और क्या करेंगे, ING लगाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस, इसलिए फिर सिंस, साइंस लिख देते हैं कुछ बच्चे इसको ना, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतना काम कर लो पहले, फटाफट लिख लो। अच्छा, वेरी गुड है। साइंस की क्या चीज़ है? SCIENCE, SCI। क्या आज तक यही लिखते आ रही हो सिंस की जगह पर? मेरे को लगा वही होती है ऊपर वाली, वही नहीं आती क्या? कौन से वाली? SIENCE। ये तो सिंस होता है, ये साइंस होता है। Shall I have been teaching science in this school
for 2 March? क्वेश्चन मार्क, बताना जरा। सही है। क्या मतलब क्या बना इसका, कोई बताएगा? इसका हिंदी वर्जन क्या होगा? Shall I have been teaching science in this school for 2 March? सही है सर। हिंदी बताइए ना, इसकी हिंदी रिपीट कीजिए, हिंदी। हाँ जी बताओ, इसकी हिंदी ट्रांसलेट करो। Shall I have been teaching science in this school for 2 March? क्या, कहाँ से शुरू करेंगे? क्या मैं 2 मार्च से इस स्कूल में साइंस पढ़ा रहा होऊंगा, क्योंकि भविष्य है, अभी आएगा। आया समझ में? ठीक है। देखो इसका ना हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता, इंग्लिश का हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्या होती है, एक भाषा है इंग्लिश, और हिंदी भी क्या एक भाषा है जिसकी अपनी ग्रामर होती है ना, उनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर यही चीज़ आपको शुरुआत में कोई व्यक्ति इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा देता, इसी को इसी में समझा देता, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपकी भी ज़रूरतें थी और उस टीचर की भी मजबूरी थी उस टाइम। क्या, अगर वो इसको इसी में समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो उसने क्या किया, इसको समझाने के लिए अपनी मातृभाषा का सहारा लिया। क्या लिया? मातृभाषा का सहारा लिया, मातृभाषा हिंदी का सहारा लिया है। ठीक है। एक क्लास पढ़े, दूसरी क्लास पढ़े, आप हो गए एडिक्ट। एडिक्ट यानी कि आपको आदत हो गई इसको हिंदी में समझने की। जब तक टीचर इसकी हिंदी नहीं बताएगा तब तक आपके पल्ले नहीं पड़ेगी ये। ठीक है। आपने अपनी मुश्किलें और बढ़ा दी है किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है। कहते हैं कि साउथ इंडियन की इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है, इवन कि वहाँ की नर्सें जो होती है ना, वो भी फटाफट इंग्लिश बोलती है। वो तो बोलती ही बोलती हैं। ठीक है। क्यों बोलती हैं? वहाँ पर ना हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इनमें से ऑप्शनल लैंग्वेज दी जाती हैं, यानी कि आप हिंदी को रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, दोनों बातें हैं। जैसे अपने आते हैं ना ऑप्शनल, क्या आता है? अपने तो हिंदी ज़रूरी है ना, कंपलसरी, सॉरी कंपलसरी, कंपलसरी ज़रूरी कौन सी भाषा है? हिंदी ज़रूरी है ना। तो वहाँ पर ऑप्शनल है, जैसे कि पंजाबी में, पंजाब में क्या दी जाती है? पंजाबी दी जाती है। वहाँ पे हिंदी लेना ज़रूरी नहीं है, एक ऑप्शनल के अंदर दे दी जाती है, उसको कंपलसरी नहीं है वो। वैसे ही उन लोगों के मलयालम, तेलुगु, तमिल ये ऑप्शन में दे दी गई है कंपलसरी के रूप में। तो वो हिंदी को ना लेकर किसको लेते हैं? अपनी मातृभाषा को लेते हैं, और दूसरी साइड में वो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो भाषा है ये स्ट्रॉन्ग है अपनी तुलना में। दूसरा, वो इस भाषा को इसी में समझते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझाया जा सकता है, ज़रा बताएंगे? इसको मैं कैसे इंग्लिश में समझा सकता हूँ? इसको समझाना नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है, इतना। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो वो पूछता है, तो वो इसको रिपीट करता है। ये इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना होता है, इसको जोड़ तोड़ के अंग्रेजी में और कुछ नहीं बनाना होता। ठीक है। उतार लिया? सही था? ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। और दूसरा देखिए कि अपने जो इंग्लिश कर रहे हैं ना, ये जो इंग्लिश कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक मोटिव के लिए कर रहे हैं। मोटिव क्या होता है? उद्देश्य। ये एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है। ये तो एक अपने उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। अपना उद्देश्य पूरा हुआ, अपने इसको कभी मुड़ के ही नहीं देखेंगे। देखोगे कभी पीछे जाकर कि मैंने ये सीखा था, ये मेरे नोट्स हैं? कोई नहीं देखेगा इसको। एक उद्देश्य के लिए रीड आउट कर रहे हैं इसको। और उद्देश्य के लिए जो चीज़ें की जाती है ना, वो बहुत ही क्या होती है?
वो क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। ठीक है, मैथ कोई कर रहा है तो क्या वो मैथमेटिशियन बन जाएगा? नहीं बन पाएगा ना। कर दो बंद, सीधा करवा देंगे ये।